हाय हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग? आई थिंक सब लोग बहुत ज्यादा बेहतर हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का नया सेशन। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है तुम्हारा इस्लामिक पार्ट बी के बारे में। ठीक है, इसमें काफी चीज मैं डिस्कस करूंगा एंड ऐसे में 10 से 12 वीडियो आई थिंक होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारा कंप्लीट हो जाए। और इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई कैसे तुम मतलब 30 में 30 तुम स्कोर कर सकते हो और तुमको सिलेक्शन में बहुत ही ज्यादा काफी मदद हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा और बैठ के मैं काल से मैं बना रहा हूँ तुम लोगों के लिए अलग से। आकाश सर तो क्लास ले रहा था, ठीक है, आकाश सर को लेने दो, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं भी तुम्हारे लिए अलग से बनाऊंगा। और आज का पार्ट है कुरान एंड हदीस के बारे में। ठीक है, और किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से पढ़ सकते हो, वो सारे के सारे चीज मैं बता दूंगा। अलग से पढ़ना पड़ेगा क्या कि नहीं, मतलब हम लोग जो पढ़ाएंगे उससे हो जाएगा कि नहीं, एवरीथिंग आई विल डिस्कस विथ यू, एवरीथिंग गाइस। ठीक है, तो जस्ट क्या करो, सब लोग जुड़ जाओ। और इस बैच में मतलब जो क्लास में ले रहा हूँ ना, इसमें देखना कि 85 लिखा है, ये बीएससी नर्सिंग की बैच के हिसाब से इसमें सारे के सारे अवेलेबल है। जैसे कि बीएससी नर्सिंग, बीटेक एंड अदर स्टूडेंट भी एक साथ ही क्लास कर रहा है। ठीक है, और जो भी मैं क्लास लूंगा इसमें सारे के सारे एक साथ ही होगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये चीज ना तुम लोग हल्के में मत लो। ठीक है, ये जो पार्ट भी है, ये पार्ट भी में तुमको 30 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसके लिए मैंने काफी चीज बोला था कि आज इस वीडियो में बोलूंगा कि भाई 30 मार्क्स कैसे तुमको मिल सकता है। मैंने क्या किया है, जैसे कि एक मतलब तुम्हारे लिए काम कर रहा था। मैं हर एक दो टॉपिक को, जैसे मान के चलो यहाँ पे ना 20 से 30 टॉपिक मिलता है, 20 से 30 टॉपिक मिलता है। इस टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है, इससे अलावा क्वेश्चन मतलब पूछने वाला कुछ है ही नहीं। ठीक है, उस हिसाब से मैंने क्या किया, दो टॉपिक को लिया है, दो टॉपिक को मैंने ऐड किया है एंड दो टॉपिक से एक क्वेश्चन सेट बना है, जिसमें 30 से लेके 40 क्वेश्चन, मतलब आगे और भी जो पीडीएफ में दिखाऊंगा और जो जहां से मैं पढ़ाऊंगा, और ये पीडीएफ भी तुमको मिलेगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं दूंगा, दूंगा मैं। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या रखा है देखो, जस्ट पहले बता देता हूँ तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि ये 30 और 40 में 20 क्वेश्चन इस्लामिक का मैंने रखा है, 5-10 क्वेश्चन करके अलग से हिस्ट्री ज्योग्राफी जहां से भी क्वेश्चन आता है वो चीज मैंने रखा है। और ऐसे करके मैं क्या करूंगा, तुम्हारा ये जो मतलब क्लास चलेगा अभी से लेके, मैं 10 से 15 क्लासेस लूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि जितना मतलब दिसंबर में तो आराम से कंप्लीट कर दूंगा उस हिसाब से। ठीक है, और एक्चुअली देखो, इसके साथ साथ ये जो इस्लामिक का मतलब 20 से 30 टॉपिक है, ये तो मतलब 10-15 क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद जीके के लिए, ठीक है, जीके के लिए तो क्या क्या पढ़ते हैं देखो, बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आता है, मैंने देखा है कि बायोलॉजी भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी पॉलिटी से क्वेश्चन आता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड आता है। तो मैं हर एक एक करके ना मतलब एक लेंदी क्लासेस लूंगा 1 घंटा करके। जैसे कि मान के चलो बायोलॉजी से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तुम तो 11-12 का पढ़ रहे हो, फिर भी उसमें ना बायोलॉजी का कुछ अलग चीज आ जाता है। ठीक है, हिस्ट्री का कुछ आ जाता है, एक एक क्वेश्चन का तो मतलब 5 क्वेश्चन रहता है। उस हिसाब से भी मैं अलग से मैं क्लासेस लूंगा। ठीक है, तो मैं मतलब जैसे मेरे को सुविधा होगा मैं उस हिसाब से लूंगा, तुम लोग टेंशन मत लेना, जस्ट क्लाम मतलब अच्छे से सुनना तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो शुरुआत करता हूँ। सो बेसिकली ये वाला फर्स्ट टॉपिक है, जैसे कि पार्ट मतलब पार्ट बी 1 कुरान एंड हदीस करके। ठीक है, ये देखो हमारे ऊपर कुछ मतलब लिख लिया भाई, मतलब ये तुम लोग मतलब मेरे को मैसेज में बता देना कि इसको यूट्यूब में शेयर करूँ क्या ना करूँ। अगर बोलोगे कि नहीं करो तो मतलब मत नहीं करूंगा। इस्लामिक क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये बेस्ड ऑन कुरान एंड हदीस के बारे में। ठीक है, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देखो इसमें जो भी क्वेश्चन देखोगे ना, मतलब बहुत सारे टॉपिक तो मतलब सिमिलर है, मतलब बहुत सारे सिमिलर है, तो इसीलिए क्या होगा, क्वेश्चन रिपीट होगा। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होगा। एंड इसके बाद देखो, जब मतलब ये पूरा के पूरा 15-20 क्लास में खत्म हो जाएगा ना, तब 30 से लेके 40 जो मॉक टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे पार्ट बी के लिए, उसी को ही तुमको क्या करना है, मॉक टेस्ट को रिवीजन करना है, मतलब मल्टीपल टाइम देना है। देन तुम्हारा 30 आउट ऑफ 30 आ जाएगा गारंटी। ठीक है, आराम से मिल जाएगा। लेकिन उसमें एक दो गलती कर दिया तो भाई अलग बात है, लेकिन चांसेस है मैक्सिमम तुमको मिलने का। ठीक है, मैं धीरे धीरे करता हूँ, तुम लोग बताना। यहाँ पे आंसर भी है, जस्ट तुम लोग देखोगे तो तुमको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो, विच सूरा इज नोन एज द हार्ट ऑफ द कुरान। आप पूछोगे कि सर यहाँ पे तो हार्ट ऑफ द कुरान के बारे में तो पता चल गया कि भाई ये क्या है, सूरा यासीन को कहा जाता है। लेकिन ना किस मतलब कभी कभी देखना थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकता है, उसको देख लेना। अगर तुमको डाउट लगे कि सर ये गलत हो सकता है तो उसको चेंज कर लेना खुद के हिसाब से, और खुद हिसाब से सही कर लेना। ठीक है, अब देखो, अब तुम लोग बोलोगे कि भाई सर मतलब ठीक है, हम लोग तो समझ गए कि भाई इसका आंसर ऐसा है, लेकिन ये पढ़ के ऐसे क्या करूं। आप लोग, आप तो मेरे को पीडीएफ भी भेज सकते हो, वहां से मैं तो एक बार देखूंगा तो याद कर लूंगे तो हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, मैं इसमें जो भी बातें करूंगा ना वो तुम्हारे लिए चीज इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे पेशेंस भी बिल्ड होगा कि तुम क्लास कर रहे हो। ठीक है, अब देखो, हार्ट ऑफ द कुरान, तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम्हारे लिए मैं टास्क देता हूँ और हर एक मतलब क्वेश्चन में एक टास्क तुमको दूंगा कि भाई कौन सा सूरा को क्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब कुरान में जितना भी सूरा वगैरह है उसमें कौन सा सूरा को क्या कहा जाता है। जैसे कि देख देख पा रहे हो कि हार्ट ऑफ द कुरान,
ठीक है। तो फर्स्ट सूरा क्या है भाई, सूरा अल फातिहा है, फतेह सूरा। उसके बाद बकरा आता है, ठीक है। उसके बाद इमरान आता है, ठीक है। उसके बाद निशा आई गेस में भी मतलब जो औरत के बारे में बात करता है, ठीक है। तो वो सारे के सारे चीज है, तो इसके बारे में तुमको पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब एकदम आराम से। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजल हु ब्रॉट रिवोल्यूशंस टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी देखो, ये जो मतलब एक दिन पूछ रहा था मेरे को कि पीस बी अपन हिम ऐसा करके पूछ रहा था ना, मतलब इसका मीनिंग क्या है, ऐसा पूछ रहा था मेरे को, ठीक है। तो क्वेश्चन में एक चीज करना कि भाई ऑप्शन जो भी है ना उसको भी देखना, ठीक है। लेकिन मतलब आंसर तो तुमको याद होना चाहिए, लेकिन जो भी है याद होना चाहिए, और इससे ज्यादा अलग से पढ़ने मत जाओ, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। देखो मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मतलब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मतलब जो भी क्या बोलते हैं उनको चीज आता था, ठीक है, अल्लाह से, मतलब अल्लाह से जो भी आता था ना उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो मतलब कौन लेके आता था, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो इसके बाद देखो मिकाइल अलैहिस्सलाम का, इसराफील और मलिक, मतलब ये जितना भी अदर्स ऑप्शन है ना, उन लोगों का क्या मतलब काम था, वो क्या करते थे, उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है क्या नहीं। अगर नहीं है तो जस्ट मतलब गूगल कर लो हु इज मिकाइल अलैहिस्सलाम, ठीक है, ऐसा करके पता कर लो, एंड देन उसके बारे में पूरा के पूरा मतलब दे देगा, ठीक है। तो विकिपीडिया मतलब लिखना जैसे मिकाइल अलैहिस्सलाम विकिपीडिया, तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन भी देख लेना, ओके। अब देखो इसके साथ साथ ना मैं और एक चीज में मतलब बोलना चाहूंगा कि देखना इस्लामिक में मतलब क्या होता है, कुछ चीज मतलब जैसे तुम बंगाली में यूज करते हो ना, वो अरबिक में थोड़ा बहुत अलग होता है, तो दोनों ही तुमको याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये मतलब दोनों ही हो सकता है, जिब्राइल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी रह सकता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी वॉज द प्रॉफिट मोहम्मद बॉर्न। ये मतलब सबको पता है कि भाई मक्का, मदीना, जेरूसलम एंड ताइफ। अब देखना कि बहुत मतलब जब लोग तुम लोग क्या पढ़ते हो यार, मतलब जलसा वगैरह सुनते हो, ठीक है, और काफी चीज सुनते हो, तो उसमें मतलब एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, बहुत बहुत बार मतलब यूज करता है कि जेरूसलम में क्या हुआ था, ताइफ में क्या हुआ था, मक्का मदीना में क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पे तो आंसर मक्का है, ठीक है, ये इतना तो सही है, लेकिन बाकी चीज के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा मैं करूंगा कि मान के चलो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आकाश सर ऑलरेडी पढ़ाया था, मेरे को हिसाब से आकाश सर ने पढ़ाया था डिटेल्स में। तो सर भी जब दूसरे बार क्लास लेंगे ना, और पार्ट भी बैच में जब क्लास होगा, तुम्हारे बैच में भी सेम क्लासेस भी हम लोग मतलब प्रोवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए वो वाला रिविजन के तौर पर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, जस्ट सुन के तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। और किसी को कुछ गलत लगे तो हाथ उठाना, ठीक है, ऐसे ट्विंग ट्विंग करके आवाज मतलब साउंड आता है तो मेरे को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो विच हदीस, मतलब इसको हदीत करके लिखा है इंग्लिश में, ठीक है। कलेक्शन इज कंसिडर्ड द मोस्ट ऑथेंटिक, मतलब सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, ठीक है। देखो मैं तो कहूंगा कि भाई इस्लामिक के तौर पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुरान, ठीक है। कुरान के बाद कुरान में तो सब कुछ नहीं होता है, राइट, कुरान के अंदर तो मतलब सब कुछ ही है, ऐसा देखा जाए तो सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी किया था वो सारे के सारे किस में मिलेगा, हदीस में मिलेगा। तो इसीलिए हदीस रिलेटेड तो पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं आता था, उतना ज्यादा अभी नहीं, पहले नहीं आता था। लेकिन हम लोग सोच रहे कि भाई कोई टॉपिक ना मतलब छूटा जाए, ठीक है, सारे के सारे चीज पढ़ ले तो बेहतर होगा, टेंशन ना होगा, ठीक है, इसीलिए हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग बोलते हैं इसको बुखारी, मतलब बुखारी शरीफ ऐसे बोलते हैं, इसको कहा जाता है सही अल बुखारी, ठीक है, सही अल बुखारी। अब देखो इसमें और भी काफी सारे हैं, जैसे मतलब इब्ने मजहा अल बुखारी ऐसे लिखा है, ठीक है, दाऊद ऐसे करके। और एक चीज मैंने तुम लोग को बोला था कि तोरत, जुबुर, इंजिल, कुरान, ठीक है। इंजिल जो मतलब आसमानी किताब था, वो कौन सा नबी के मतलब नबी के ऊपर नाजिल हुआ था, बताओ तो कौन बोलेगा। तोरत बता दो एक बार, ठीक है, तोरत, जुबुर, इंजिल और कुरान। कुरान तो सबको पता है, मेरे को इंजिल के बारे में बताओ और जुबुर के बारे में बताओ, कौन बताएगा, कमेंट में जल्दी बताओ, मैं देखना चाहूंगा। और सब लोग मतलब एक बंदा जो भी चाहो तो यार पूरा भी बोल सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट का भी पता चल जाएगा। दाऊद अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, ये चारों हैं। तो रेस्पेक्ट के तौर पर मतलब नाम बोल रहा हूँ, लेकिन सर मतलब पता तो है सबको, रेस्पेक्ट करना है, ठीक है। कौन बोलेगा, देखो तो एक बार मैं मैसेज देख लेता हूँ कि कौन मतलब कोई आंसर दे रहा है कि नहीं, और देख रहे हैं कि नहीं। सब लोग आंसर दे रहे हैं भाई, बढ़िया। एंजल मतलब पैगंबर, बढ़िया यार। यूट्यूब पे शेयर कर दीजिए, किसी को हेल्प मिल जाएगा, बढ़िया। इतना दिलदार इंसान कहाँ पे मिलता है भाई, बढ़िया, थैंक यू। एंजल मतलब पैगंबर, बढ़िया, थैंक यू। आदिबा को मतलब चश्मा में बहुत अच्छा लगता है, मैंने देखा आज, ठीक है। কত নতুন মুখ দেখছি, ইয়াস পিয়া, দেখো দেখো यार, दूसरा मतलब ये बैच का है, ठीक है। এর মধ্যে আমাকে দেখছি তুই নতুন,
तोरा मतलब मूसा अलैहिस्सलाम, ओके। ईसा अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं, हाँ इंजिल ईसा अलैहिस्सलाम, बढ़िया। जुनैद सही बोला। अस्पिया ने भी सही बोला। अस्पिया। जुबर मतलब दाऊद अलैहिस्सलाम। तोरत, जुबुर, इंजिल, कुरान। मतलब तोरत मतलब कौन सा नबी बताओ तो? आई गेस मूसा अलैहिस्सलाम क्या? तोरत, तोरत कौन सा बोलो, जल्दी बोलो। मूसा अलैहिस्सलाम, राइट? बोलो बोलो बोलो। कुरान के बारे में सबको पता है यार। कौन सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मतलब नजिल हुआ था? तोरत। बोलो तो मूसा। ओके, बोला है क्या तुमने? कहाँ पे बोला था? ओके, मूसा अलैहि सलाम, हाँ हाँ बोला है, तुम देखा नहीं, सॉरी 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 सॉरी। चलो, बाकी लोग को पता है। नफीसा, मूसा बोल रहे हैं, ठीक है। नफीसा को मैं बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ यार। नफीसा तुम कहाँ पे रहते हो यार? आसमान में क्या? अधिवास, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो। मूसा अलैहि सलाम, बढ़िया, थैंक यू, सही बोला है, एकदम सही बोला। गुड जॉब गाइस, मतलब तुम लोग तो ये सब अच्छे से कर पा रहे हो। काफी अच्छी बात है। अब देखो, व्हिच सूरा वाज रिवील्ड इन मदीना, मतलब मदीना पे, मतलब जैसे क्या बोलते हैं ना कि नजील हुआ था और आया था, रिवील हुआ था, मतलब क्या बोलते हैं बंगाली, हिंदी में मेरे को नहीं पता। पता चलता है ना, रिवील हो जाता है, मतलब क्या ही बोलो हिंदी में, मेरा हिंदी बहुत कमजोर है। प्रकाशित हुआ बोले, समथिंग रिवील करा, मतलब फेस रिवील बोलता है ना, ऐसा कुछ टाइप का, ठीक है। तो कौन सा होगा? देखो, सूरा अल फतिहा के बारे में पता है सबको, सूरा अल बकरा पता है, सूरा अल नास पता है, लेकिन तुमको सूरा याद नहीं रखना पड़ेगा यार, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। सूरा अल बकरा होगा, ठीक है। और बकरा के बारे में मैंने बोला था, बकरा सूरा बहुत ही मतलब अच्छा है, और मतलब सारे के सारे ही है, तो काफी अच्छा है, ठीक है। किसी को मतलब अगर लगे कि नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, तो मेरे को बताना, ठीक है। अब देखो, व्हाट डज द टर्म सुन्ना रेफर टू, मतलब सुन्ना मीन्स क्या होता है, ठीक है। कुरान का मतलब पता होना चाहिए तुमको। पीस बी अपन हिम, जैसे पीबीएच मतलब पीबीईएच, इसका भी मीनिंग पता होना चाहिए। इस्लामिक लॉ के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो हर एक टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा। सुन्ना रेफर क्या करता है बताओ? ये टाइप ऑफ प्रेयर भी बोला जा रहा है। সুন্নাহ हम लोग को पता है कि मतलब বলি না আমরা कि নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যা করেছেন সেগুলো আমাদের পালন করতে হবে, সুন্নত এগুলো। तो मतलब सुन्नत होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी किया था वही चीज, जो भी बोला था वही चीज कहा जाता है, ठीक है। एक्शन एंड सेइंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो यहाँ पे ऑप्शन है एक्शन एंड सेइंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली सुन्ना, ठीक है। ओके, यहाँ पे आंसर भी है थोड़ा बहुत, इसीलिए नेक्स्ट पार्ट मतलब जो जब क्वेश्चन आएगा ना, उसमें मैं डिटेल्स में एनालिसिस करूंगा और तुमको बता दूंगा कि भाई क्या क्या चीज है, ठीक है। और मतलब आंसर क्वेश्चन देखते हुए तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, आंसर मत देखना, ठीक है। सिर्फ दिमाग में आ रहा है कि नहीं वो देखना, आंसर नीचे मत पढ़ना, लेकिन मेरे को पता है कि आंखों में आ जाएगा, अलग बात है। ये वाला तो क्वेश्चन मतलब हर टाइम पूछा जाता है, और क्या ही पूछा जाएगा, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द कुरान, तो 114। लेकिन इसके साथ साथ मैंने काफी चीज मैंने लिया है, जैसे कि हलाल हराम के बारे में, इस्लामिक लॉ के बारे में, ठीक है। एंड काफी चीज मैंने यहाँ पे ऐड किया है, बाकी दूसरा वाला पीडीएफ में मिल जाएगा तुमको, धीरे धीरे सबको पता चलेगा, ठीक है। अब देखो, ये सारे के सारे मतलब तो पता होता है कि इसके साथ साथ ना कितना आयत वगैरह होता है, ठीक है। अल्लाह का नाम कितना बार यूज हुआ है, कौन कौन बोल पाएगा कि अल्लाह का नाम मतलब कितना बार यूज हुआ है? कौन बोल पाएगा बोलो तो, कुरान में कितना बार मतलब कितना बार यूज हुआ है? मेरे को पता नहीं, मतलब 2899 समथिंग, नहीं तो 89 करके ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने एक बार पढ़ा था, कब पता नहीं। किसी को पता है क्या बोलो? मैं कमेंट देखता हूँ अभी। जो बोल पाएगा उनके लिए एक चॉकलेट मेरी तरफ से। देखो कोई आंसर दे रहा है कि नहीं। सूरा बकरा इज द लॉन्गेस्ट सूरा इन कुरान, बढ़िया यार, थैंक यू। ऐसे तुम लोग ना मैसेज करते रहो, मतलब तुमको थोड़ा सा जो भी एडवांस मतलब नॉलेज है वो सब क्लास में डिस्कस करोगे ना, सब लोग देखेंगे कमेंट में, तो उनको भी याद आ जाएगा, तो बढ़िया है। मतलब आदि बात, थैंक यू तुम्हारे लिए, तो मैं तो लड्डू लेके आऊंगा इंशाल्लाह। आपने की सबाई के देखते पाচ্ছেন, तानिया ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, देखते पाबो। वो मतलब पता चल गया कि तानिया क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि मतलब वो जो मैंने आदिबा के बारे में बोला ना कि देखने में बहुत खूबसूरत है, चश्मा पहन के, ऐसा इसीलिए बोल रहे हो ना, समझ में आ गया। सूरा बकरा इज द लॉन्गेस्ट सूरा इन द कुरान, बढ़िया। এন্ড সবিকুন্নার বলে স্যার এই কোশ্চেনগুলো পিডিএফ করে গ্রুপে দিয়ে দেবেন তো? অবশ্যই, কেউ না, অবশ্যই দেবো ভাই, কেন দেবো না, 100%। और एक बार बोलून ओके क्वेश्चनটা, हाँ। वो एक्चुअली मैंने बोला कि 3000 सॉरी 397 टाइम्स अल्लाह जो नाम है ना, तो कुरान में कितना बार यूज हुआ है?
अल्लाह नाम को, ठीक है, कितना टाइम्स, मतलब हाउ मेनी टाइम्स यूज्ड इन कुरान अल्लाह नेम, द नेम ऑफ गॉड अल्लाह appears how many times in the Quran? बोलो बोलो बोलो। ईशान ने बोल रहा है 2699। एक्चुअली ना मतलब यहाँ पे आदिबा तुमने जो बोला मेरे को ना वो चीज क्या है मेरे को नहीं पता। 397 ने बोला ना, वो क्या है एक्चुअली वो मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने नहीं पढ़ा है उस चीज के बारे में, ठीक है, तुम जो बोला हो ठीक है। लेकिन इसके बहुत सारा मतलब, कौन हाथ उठा रहा है एक बार देखो तो। ईशानुल्लाह मैंने देख लिया तुम्हारा मैसेज, देख लिया, रुक जाओ, मैसेज देख लिया तुम्हारा। नेम ऑफ अल्लाह ओके। लेकिन ना ऑनलाइन पे जो दिखाता है, ठीक है, मतलब गूगल करके देखोगे तो 2689 नहीं तो 99, मतलब ऐसा कुछ दिखाएगा, ठीक है, 2600 इतना दिखाता है अल्लाह का नाम। एक्चुअली मतलब इसमें ना थोड़ा बहुत चेंजेस है, जैसे कि अल्लाह का मतलब जो स्पेलिंग होता है ना, ठीक है, उस हिसाब से मतलब गूगल को लगता है और ऐसा लगता है कि 2699 है। लेकिन सूरा के हिसाब से देखा जाए, जैसे कि 85 टाइम्स, मतलब 85 टाइम्स 114 जो सूरा है उसके अंदर आई गेस मतलब यूज हुआ था, मेरे को जितना पता है। इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेना, ठीक है, पता कर लेना तुम लोग तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी 12 लोग देख रहे हो, बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। पता कर लेना एक बार, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से पता करके ग्रुप में बता देना, ठीक है। चलो यार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नहीं तो बहुत मतलब टाइम लग जाएगा यार। व्हाट इवेंट डज द टर्म हिजरा, मतलब देखो बोलते ना कि करना हिजर मतलब करना है, जाना है, ठीक है, तो ऐसा करते बोलते हैं, तो इसका मतलब मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में देख लो एक बार। पता है क्या इसके बारे में? Oh my God, कितना गर्मी लग रहा है भाई। इसके बारे में पता है क्या सबको? देखो ये सब टाइप का आता है क्वेश्चन यार, मतलब विश्वास रखो यार, इसमें 30 मिल गया ना तो बाकी में 30 लेके आओगे तो भाई रैंक 1 से लेके 10 तक आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, ठीक है। इसमें 30 लाना मतलब थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन मैक्सिमम लोग तो 20 लेके आ जाता है। लेकिन ये जो 20 से लेके 30 के बीच मतलब आने के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है और स्मार्ट वर्क भी, और इसीलिए तो हार्ड वर्क हम लोग करेंगे। तुमको ज्यादा स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, यही काम करोगे तो आराम से हो जाएगा। इसमें 30 मिल गया तो बाकी 30 मिल के लेके आओ 70 में, और 70 में तो 30 लाना भाई बड़ी बात नहीं है, आराम से पॉसिबल है लेके आना। बायोलॉजी पढ़ लोगे उसमें तो आ जाएगा बहुत सारा नंबर, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम 5-7 करके भी लेके आओगे तब भी हो जाएगा। ज्यादा टेंशन मत लो, इतना तुम टेंशन मत लो, ठीक है, हो जाएगा सिलेक्शन, हर हो जाएगा इस बार इंशाल्लाह। देखो क्या बोला जाए, द नाइट जर्नी ऐसा तो नहीं है, ठीक है, माइग्रेशन टू अब्सिनिया ऐसे करके बोला जा रहा है, द माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना, ये वाला मेरे को पता है कि भाई मक्का टू मदीना जाना वही एक्चुअली मतलब हिजरा करके बोला जाता है। लेकिन ये वाला अलग है भाई, हिजरत बोलते हैं ना ऐसे करके, ठीक है। और मतलब ट्रेन में जो मिलता है वो अलग होता है भाई, वो हिजड़ा होता है, ठीक है, हिजड़ा वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। क्योंकि मतलब अरबिक का वर्ड और मतलब इंग्लिश में थोड़ा बहुत पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन में अलग लगता है, ये चीज होता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, विच सूरा इज नेम्ड आफ्टर ए वुमन। मेरे को ये वाला पता नहीं था, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। ये वाला बताओ, आंसर में अभी दिखाई नहीं तो तुम लोग बताओ, विच सूरा इज नेम्ड आफ्टर ए वुमन। मरियम हो सकता है क्या, पता नहीं मेरे को। बोलो तुम लोग, सोचो एक बार, मतलब सोचो कि कौन सा सही हो सकता है, और उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं दिखा देता हूँ यार, ठीक है। हाँ मतलब मरियम जैसे करके, तो इसके बारे में देखो, अभी तो यहाँ पे ना कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। सूरा अल तौबा ऐसे करके है, तो एक्चुअली सूरा मरियम लिखा है। तो एक वुमेन की नाम की वजह से तो मरियम कौन था इसके बारे में तुमको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट जो पीडीएफ मतलब मैं दिखाऊंगा तुमको, नेक्स्ट जो पीडीएफ में दिखाऊंगा उसमें एक्सप्लेनेशन में ऐड करूंगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन रहेगा कि भाई हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में ऐड करूंगा, तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। मरियम कौन है बता देना, ठीक है। अब बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तफसीर। तफसीर को मेरे को पता है, मतलब मीनिंग ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तफसीर, ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान, द रिसाइटेशन ऑफ द कुरान, और एन अरबिक पोएम। कौन सा हो सकता है बोलो तो। यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोगों को लग सकता है ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान लग सकता है, और ए भी लग सकता है, लेकिन किसको क्या लग रहा है बोलो। उसके बाद में इंटरप्रिटेशन का मतलब मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब बोलो तफसीर क्या होता है, बोलो 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 जल्दी बोलो गाइस, मैं देखना चाहता हूँ तफसीर के बारे में क्या बोल रहे हो तुम लोग। द सूरा इज आफ्टर, दिस सूरा इज आफ्टर सूरा कहफ।
अधिबा तुमको मतलब पूरा के पूरा कुरान पता है क्या यार? मतलब अच्छा बोल रहे हो यार, बढ़िया यार। सूर्य मरियम। अधिबा तुमसे सीखना है मेरे को, ठीक है, मेरे को सिखा देना एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान। अधिबा बोल रहे एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान बोल रहा है, मतलब अ, बाकी लोग बोलो यार, रेस्पॉन्स करो यार, खुद से रेस्पॉन्स करो यार, क्या कर रहे हो? एक्चुअली मेरे को बोला, मतलब जितना पता है ना, ताफसीर होता है जैसे कि जो मीनिंग होता है ना, मतलब देखो अरबिक लिखा है, उसके बाद नीचे लिखा रहेगा मतलब मीनिंग, उसके बाद फिर जैसे कि कुछ रहेगा, ठीक है, तो उसको कहा जाता है। हमको भी सिखा देना। हाँ, जुनायद को मतलब अच्छा लग रहा है यार। जुनायद यहाँ से ही बातें कर लो, नंबर भी नहीं मिलेगा, टेंशन मत लो। कुछ नहीं पता कुरान के बारे में, मैं सिखा दूंगा यार, मेरे को नहीं पता लेकिन मैं सिखा दूंगा, क्योंकि मैं बंगाली पता है, तो बंगाली में सिखा दूंगा, ठीक है। देखो एक्चुअली यहाँ पे जो मीनिंग है ना, इसका मीनिंग देखो, एक्चुअली ट्रांसलेशन मतलब मीनिंग होता है, लेकिन तफसीर मतलब होता है जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे अरबिक रह गया, ठीक है, अरबिक में कुछ लिखा है, उसके बाद यहाँ पे मीनिंग है, फिर एक अरबिक का मतलब सूरा, फिर यहाँ पे मीनिंग। तो इंटरप्रिटेशन मतलब वर्ड का मीनिंग होता है बीच में कुछ रहना, ठीक है, बीच में रहना, ऐसा कुछ बोला जाता है। तो ट्रांसलेशन मतलब कुरान ऑफ द कुरान को क्या कहा जाता है, एक बार ये वाला देख लेना तुम लोग गूगल करके, पीडीएफ जब मैं दे दूंगा क्लास खत्म होने के बाद, तब देख लेना, ठीक है। और ये वाला सही है आंसर, ठीक है। विच प्रॉफिट इज मेंशन्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द कुरान? कुरान में सबसे ज्यादा कौन सा प्रॉफिट के बारे में ज्यादा मतलब जिक्र किया हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम, ऐसे यहाँ पे आंसर है। तुमको क्या लगता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगता है क्या प्रॉफिट मूसा ही होगा? एक बार बता देना तुम लोग, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये तो काफी टाइम लग जाएगा। अगर तुम लोग को लगे कि थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहिए और गलत है, तो मेरे को बता देना, मैं उसको सही करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द सूरा अल बकरा? सूरा अल बकरा का मेन थीम, हाँ, हर एक सूरा का ना भी मतलब मेन थीम ना होके मेन मतलब जो भी सूरा है उनका मेन थीम तुमको पता होना चाहिए कि सूरा में एक्चुअल में है क्या। वो चीज काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अभी देखो यहाँ पे लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ इस्लाम, लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ इस्लाम के बारे में मेंशन है, ठीक है। अब देखो, प्रेयर एंड सप्लीकेशन, ये कौन सा सूरा के मतलब हो सकता है मेन थीम, ठीक है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में कौन सा सूरा हो सकता है, डे ऑफ जजमेंट इसके बारे में कौन सा हो सकता है। तुमको ये थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए, ठीक है। मेरा मोबाइल बहुत जल्दी चार्ज भी हो रहा है, खत्म भी हो रहा है यार, क्या ही बोले यार, पैसा देके ले आए तो। अब देखो दूसरा वाला, the verses of the Quran were revealed over a period of how many years? मतलब क्या बोला जाए यार, मतलब कितना साल के बाद रिवील हुआ था, ऐसा कुछ क्या? ये वाला क्या है बोलो तो, इसका मीनिंग किसको पता है? मेरे को नहीं पता है, आई गेस। वर्सेस ऑफ, मैं देख लेता एक बार। The verses of the Quran were revealed over a period of how many years? देखो गूगल में भी आंसर मतलब थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन आंसर तो सही है। आंसर 23 ईयर्स ही होगा। मतलब एक्चुअली ना, मतलब कुरान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिलने के बाद सब लोगों के पास लेके आया था, मैंने बोला था कुरान के बारे में ऐसा कुछ, तो ये 23 ईयर्स के बाद ऐसे ही होगा, ठीक है। अब देखो, हुई इज कंसिडर्ड द मदर ऑफ द बिलीवर्स, उम्मत अल मुमीन, मुमीन, ठीक है। कौन सा होगा देखो, खदीजा बिन मतलब, अल्लाह मेरे को पढ़ने में भी दिक्कत आ रहा है, आयशा बिन अबू बकर, ठीक है, फतीमा ऑल ऑफ द अबव, खदीजा, आयशा, फतीमा ऑल ऑफ द अबव, कैसे द मदर ऑफ द बिलीवर्स। इसका पहले से पता था क्या सबको, बोलो एक बार। फतीमा, देखो आयशा, खदीजा, आई गेस आकाश सर ने एक चीज पढ़ाया था, अजान दे रहा है यार, देने दो, धीरे धीरे हम लोग बात करते हैं। आकाश सर ने पढ़ाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे कि यंग एज के बारे में, ठीक है, यंग एज के बारे में, और मैंने थंबनेल भी डाल दिया, ठीक है, उसको देख लेना, इसमें काफी चीज तुमको नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का सर ने आई गेस पता नहीं बोला था कि नहीं, लेकिन मैंने इसको अलग से बनाया तुम लोगों के लिए। Which chapters of the Quran deals primarily with the pillars of the Islam? मतलब इस्लाम का जो 5 पिलर होता है ना, 5 पिलर एक भी टॉपिक है, जैसे कि 5 पिलर ऑफ इस्लाम, ठीक है, ऑफ इस्लाम, ये भी एक टॉपिक है। इस टॉपिक से मैंने एक पीडीएफ बनाया है, मैं तुम लोग को मैं दे दूंगा, अलग से पढ़ाऊंगा तब मिल जाएगा, ठीक है। सूरा अल मैदा, ठीक है, ऐसे करके, ये मैदा मतलब आटा नहीं है, ठीक है, ये अलग है। सूरा अल इखलास, अल मैदा ऐसा करके बोला जाता है, अल नहा और एन अन्नास। ये बोला पता था किसको, इसको पता था बोलो।
एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ द कुरान, मतलब ये तो सबको पता है भाई प्राइमरी लैंग्वेज क्या है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है, मतलब देखा जाए तो मोस्टली लैटरल में एंड जो बीटेक होता है, बीटेक में इस टाइप का बहुत इजी वाला आ जाता है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स इज द वर्ड अल्लाह मेंशन्ड? अरे यार बढ़िया, अब मेरे को अच्छा लगा कि आदिवा ने एकदम 100% सही आंसर दिया था, ठीक है। देखो इनको भी सही है, पता है, मेरे को नहीं पता था, मैंने जस्ट बोला था क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, मेरे को नहीं पता था, यहाँ पे आ गया 397। तो मतलब आदिवा को चॉकलेट तो मिलना चाहिए, ठीक है। मैं चॉकलेट में मतलब भेज दूंगा, ठीक है, मेरे को मैसेज करना, मैं भेज दूंगा। चलो यार अच्छी बात है कि जो वहां पे था ना, मतलब वो अलग कुछ था, थोड़ा सा देख लेना एक बार। 2699 जो एसन में तुम बोल रहे थे ना, जुनाइद भी बोल रहा था आई गेस, ये चीज अलग है, देख लेना थोड़ा सा एक बार। हाँ, व्हाट डज जाकत मीन? जाकत का मीनिंग क्या होता है? जाकत मतलब दान देना, ठीक है। तो फास्टिंग मतलब तो सबको पता है कि फास्टिंग मतलब क्या होता है, रोजा रखना होता है, रोजा, ठीक है। पिलग्रिमेज मतलब जैसे बोला तीर्थ यात्रा, मतलब तारकेश्वर जाते सब लोग, हिंदू जो भी होता है ना तारकेश्वर जाता है, तो उस हिसाब से जहाँ पे हम लोग जाते हैं, जैसे मक्का मदीना जाते हैं, वो सब चीज, ठीक है। अलम गिम ऑल, या पे आई थिंक स्पेलिंग मतलब थोड़ा बहुत मिस्टेक है, कुछ हो सकता है मे बी। और प्रेयर तो पता है, सबको पता है कि नमाज पढ़ना ऐसा कुछ होता है, दुआ मांगना, ठीक है, नमाज पढ़ना एक्चुअली अदा करना। एंड ये होता है जकात मीन दे देना, ठीक है, सब कुछ मतलब जो देना पड़ता है उस हिसाब से। तुम्हारे पास अगर 60,000 अर्निंग हो रहा है ईयरली बेसिस, ठीक है, मतलब ये एक्चुअली अरबी के हिसाब से है, अरब के हिसाब से, अरब कंट्री के हिसाब से, देन तुमको क्या करना पड़ेगा उस हिसाब से। अगर 60,000 तुम्हारा अर्निंग हो रहा है, देन उस हिसाब से तुमको 2.5% इसका 2.5% जाकत देना होगा, ठीक है। मतलब तुम यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो यार, 60,000 है, ठीक है, कितना है भाई, सही लिखा क्या? हाँ, 2.5%, जीरो से जीरो काटो और एक जीरो काटो, 6×25 मतलब कितना होता है, 150, 1500। हाँ, मतलब 1500 तुमको क्या करना पड़ेगा, जाकात के तौर पर देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये वाला मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, 2.5% एक्चुअली क्या होता है, जाकात होता है, ओके। अब चलो आगे बढ़ते हैं। What is the content of the first verse revealed to the Prophet Muhammad Islam? मतलब पहला कौन सा चीज आया था इस टाइप का, बोलो। रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड, हाँ ये वाला सही था, जैसे कि अल इकरो कहा जाता है ना, अल इकरो, अल इकरो बिस्मी का रब्बी का मतलब क्या होता है, मेरे को पूरा याद नहीं है यार, जितना याद था मैंने बता दिया, अगर याद होता मैंने बता देता, ठीक है। अब देखो, एक्चुअली रीड मतलब अल्लाह के नाम के ऊपर पढ़ो, अल्लाह के नाम से पढ़ो, रीड इन द नेम ऑफ द नेम ऑफ योर लॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे अल्लाह होना चाहिए था, लॉर्ड को छोड़ के यहाँ पे अल्लाह लिखता तो अच्छा होता, अल्लाह को मतलब अल्लाह अल्लाह ही होता है यार, उसका मतलब कोई बराबर कोई नहीं होता, सिलेक्ट नहीं कर सकते हम लोग। वो यू बिलीव ऐसा नहीं होगा, दिस इज द बुक ऐसा भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस। देखो ये चीज भी सही है, मतलब ये भी सही है थोड़ा बहुत, ये भी सही है, लेकिन ऐसा सिमिलर टाइप का नहीं रहेगा, इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम के ऊपर मतलब ऐसे बोला जाना, लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर है ये वाला, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ो, इन व्हिच सिटी अल अक्सा मस्क्यू लोकेटेड, मतलब हाँ ये वाला क्वेश्चन सही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। ये जेरूसलम में मतलब है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। तुम लोग आई गेस मेरे को मैसेज कर रहे हो, लेकिन मैंने मैसेज अभी तक पढ़ा नहीं तुम लोग का, क्योंकि तुम लोग बोले थे 30 मिनट, लेकिन 30 मिनट से ऊपर जा रहा है, इसलिए मेरे को जाना पड़ा। इकरा मीन्स पढ़ो, हाँ सही है, सही बोला, पढ़ना मतलब हाथ उठा के रखा है कौन, चलो कोई नहीं है। फर्स्ट सूरा रिवील्ड इन कुरान, फर्स्ट सूरा रिवील्ड इन कुरान, इकरा मीन्स पढ़ना, हाँ, फर्स्ट मीन्स आयत। ओ यार थैंक यू, उस पे थैंक यू, तुम लोग कितना मतलब कैसे पता होता है यार, मार खावी, हाँ जिन्ना तुम मतलब क्या बोले जा रहे हो यार। नो आई एम बॉय। तुम लोग आपस में बात मत करो यार, पढ़ो, सिलेक्शन के लिए पढ़ो, अल्लाह के नाम के लिए पढ़ने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, तुम सिलेक्शन के लिए पढ़ो, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखो जनरल नॉलेज आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या होगा, सबका फट जाता है, ठीक है, लेकिन हम लोग फटने नहीं देंगे यार, मतलब बचा के रखेंगे सबको कि तकलीफ ज्यादा ना हो, ठीक है। अब देखो जनरल नॉलेज ऑफ जी के जो भी पार्ट है ना, इसमें क्या होता है, काफी चीज मतलब क्वेश्चन आता है कि भाई मतलब उस हिसाब से मैं जीके का भी क्लास लेने वाला हूँ काफी जल्दी,
और फिजिक्स का तो 11 हो गया, 12 भी हो जाएगा, टेंशन मत लो, और बाकी चीज भी सब लोग का हो जाएगा। और बीटेक में भी हम लोग फिजिक्स का और केमिस्ट्री का डाल दिया है, तो सब देख लेना, ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? यहाँ पे देखो सिडनी, मेलबोर्न, कैनबेरा और ब्रिस्बेन है, तो यहाँ पे कैनबेरा आंसर है, लेकिन इस रिलेटेड ना बहुत ही ज्यादा इस रिलेटेड आने का चांसेस कम है। कैपिटल सिटी ना पूछ सकते हैं कि उनका जैसे कि होता है ना कि देखो मतलब इंडिया का क्या है भाई, राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली, तो उस हिसाब से पूछा जा सकता है वहाँ हर एक मतलब स्टेट के हिसाब से पूछा जा सकता है। बिहार का क्या होगा, बोलो बिहार का मतलब क्या है, बोलो बिहार का राजधानी क्या है भाई, बोलो कौन बोल पाएगा? बिहार एक बोल दिया, ठीक है, और एक बोलो, हाँ राजस्थान का, राजस्थान का क्या होगा, बिहार का क्या होगा और राजस्थान का क्या होगा? बिहार को तो सबको पता है। और एक बोलो त्रिपुरा का क्या होगा? जल्दी बोलो गाइस, जल्दी बोलो, देखता हूँ तुम लोग को पता है कि नहीं। राजस्थान, पटना, मतलब सॉरी बिहार का पटना, जिसको बिहार से जो है उनको पहले से पता है। राजस्थान जयपुर, वेरी वेरी गुड वेरी गुड। पटना, हाँ बिल्किस थैंक यू, पटना जयपुर सही बोला। और त्रिपुरा का क्या होगा बोलो, जो बोल पाएगा उसको लिए चॉकलेट। अरे यार जुनैद बोल दिया, जुनैद चॉकलेट ले लेना मेरे से, ठीक है, लेकिन अभी नहीं दूंगा, सिलेक्शन के बाद दूंगा, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला चीज, आगे बढ़ते देखो। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? मैं क्या करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, तुम्हारा जो प्लैनेट होता है ना, मतलब जो तुम्हारा प्लैनेट है यार, सबका प्लैनेट है, ठीक है, जितना भी प्लैनेट है, हर एक प्लैनेट रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मतलब पूछा जाने का चांसेस है, तो उसका मेरे पास एक बुक है, लेकिन ना वो बेंगोली है, वही मसला है। लेकिन इसीलिए मैं क्या चाहता हूँ कि बेंगोली का पीडीएफ बनाऊंगा, जिसको भी चाहिए होगा वो ले सकता है, नहीं तो दूसरा जिसको भी मतलब मतलब इंग्लिश में पसंद है उसके बारे में अलग से मैं उस पीडीएफ के साथ साथ राइट साइड में लिख दूंगा, ठीक है, मतलब लिख के समझा दूंगा तो आराम से पता चल जाएगा, राइट साइड में लिख दूंगा, ठीक है। इसको कहा जाता है रेड प्लैनेट मार्स को, ब्लू प्लैनेट जिसको कहा जाता है वो वाला बता देना तुम कमेंट में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर? तो रिवर रिलेटेड भी क्वेश्चन आने का चांसेस है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और एक होता है डैम, डैम रिलेटेड मैं बता देता हूँ कि इंडिया का सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट, मतलब जैसे कि हाईएस्ट देखा जाए मतलब उच्चता, ठीक है, हाईएस्ट में कौन सा बड़ा मतलब कौन सा है, ठीक है, मेरे को बता देना एक बार, ठीक है। यहाँ पे देखो नील रिवर है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, अमेजन भी हो सकता है, लेकिन उसमें जो वाटर कैपेसिटी होता है ना उस हिसाब से अमेजन होता है। यहाँ पे वाटर कैपेसिटी जितना टाइम तक वो रख सकता है, मतलब जल धारण क्षमता कैसे बंगाली में कहा जाता है, ठीक है। और इसका आंसर देता हूँ, ये मतलब इंडिया के हिसाब से टेहरी डैम, टेहरी डैम, ठीक है। ये आई गेस क्या है भाई, महानदी नहीं होगा, वो तो भाखड़ा नंगल है। टेहरी डैम है कौन सा रिवर के पास में, मैं भूल गया यार, शतद्रु यार, नहीं तो क्या होगा, भागीरथी हो सकता है, भागीरथी मे बी। Which famous scientist developed the theory of relativity? ये सबको पता है, इस टाइप का पूछा जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन सबको पता है। आइजैक न्यूटन, मतलब ये तो सबको पता होगा कि भाई क्या बोला जा रहा है, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया बोल सकते हो, और काफी चीज भी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोले थे, गैलीलियो क्या है, और स्टीफन हॉकिंग के बारे में भी तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? मतलब सबसे ज्यादा चाइना ही है सबसे ज्यादा। इंडिया में तो करीब अभी तो 150 मतलब हो गया है, 150 करोड़ से भी ऊपर हो गया है गेस, ठीक है। और जीडीपी के हिसाब से इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक मतलब जो प्रोडक्ट बोला जाए ना जीडीपी के हिसाब से, इंडिया की पोजीशन है 5th, ठीक है। इंग्लिश वोकेबुलरी एंड ग्रामर क्वेश्चन, देखो इसमें भी तुम्हारा 5 क्वेश्चन बनेगा। मोस्ट ऑफ द तो मतलब होता है कि भाई वर्ड रिलेटेड ही होता है, लेकिन उस हिसाब से मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है। चूज द सिनोनिम, मतलब हैप्पी मतलब खुश होना, ठीक है। जो मेरे को गिफ्ट किया था कल, जैसे कि टी शर्ट गिफ्ट किया था, उसमें रूहानियत ऐसे करके लिखा था, उसका मीनिंग होता है मतलब जो खूबसूरत दिखने से अच्छा, मतलब ऐसा कुछ, और स्पिरिचुअल समथिंग ऐसा कुछ लिखा था। मेरे को उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है उर्दू के बारे में, मेरे को बोला तो इतना ही पता है मेरे को, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, जॉयफुल। देखो सैड मतलब तो नहीं होगा, इसमें क्या होगा जब तुम क्वेश्चन करोगे ना, अगर ये भी नहीं पता हो ना, तो इसमें जो अलग लगेगा, जो मतलब अनकॉमन टाइप होगा, समझ में नहीं आ रहा है, उसको टिक कर देना, सही हो जाएगा। लोनली समझ पा रहे हो भाई, मतलब सैड होके बैठे रहना। एंग्री मतलब क्रोधित होना, ठीक है। सैड उतना ही होगा, जॉयफुल मतलब होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब देखो सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सी गो टू द मार्केट एवरी सैटरडे।
देखो यहाँ पे आंसर भी लिखा है तो क्या ही बोलो यार। देखो ये वाला है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अभी ना तुमको इंग्लिश भी सिखा रहा हूँ यार, इससे भी तुम्हारा जानपा में काम आ जाएगा, ठीक है, जानपा में भी काम आ जाएगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है, सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए क्या होगा, भार्ब के साथ यस नहीं तो ईएस आ जाता है, ठीक है। उस हिसाब से ही गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल हो जाएगा, तो यहाँ पे गोज होगा। वेंट भी हो सकता था, लेकिन इस हिसाब से अलग होगा क्योंकि यार मतलब पास्ट टेंस मतलब मेन से नहीं है, तो यहाँ पे गोज ही होगा, ठीक है। एंटोनी मतलब देखो, मतलब ऑपोजिट में नहीं पूछा, डिफिकल्ट का, डिफिकल्ट मतलब प्रॉब्लमेटिक समथिंग, तो इजी टाइप होगा ना। हाँ देखो यार यहाँ पे इजी भी है, चैलेंजिंग मतलब डिफिकल्ट टाइप का होगा, हार्ड और टफ मतलब सारे के सारे सेम है, ये सब मतलब क्या है, सिमिलर मीनिंग है। ये भी तुमको पता चल गया इस क्वेश्चन से, और इजी मतलब इजी होता है। ई सी एस नहीं तो मेरे को याद नहीं आ रहा पूरा वर्ड, ई सी एस टी वाई नहीं तो ई एस सी टी वाई, मतलब इस टेसी ऐसे करके होता है एक वर्ड, मेरे को याद नहीं आ रहा है। उसका मीनिंग होता है हैप्पीनेस, आई थिंक, मतलब ऐसा कुछ होता है, बहुत ही हैप्पी रहना, इस टाइप का। अगर किसी को पता होगा तो कमेंट में बताओ। माय गॉड। अब देखो, fill in the blanks, they have dash many questions about the topic, they have dash many questions about the topic, they have much many question, ऐसा तो नहीं हो सकता, many मतलब ज्यादा लिखा है, ठीक है। few question, they have few many question, ऐसा तो नहीं होता, they have a lot many questions about the topic, मतलब मतलब ऑकर्ड होना, ओ सी सी क्यू यू आई आर ई डी, ऑकर्ड मतलब ऐसा, मतलब बोलते ना कि भाई दिल के अंदर मतलब जाग रहा है, क्वेश्चन जाग रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है, ये भी पता कर लो, ठीक है। अंदर मतलब आ रहा है कि भाई क्वेश्चन पूछू क्या नहीं, तो उस हिसाब से अ लॉट मतलब मीनिंग के हिसाब से करना है। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, सारे के सारे मीनिंग के हिसाब से समझने की कोशिश करना है कि भाई क्या बोला जा रहा है, मीनिंग क्या बोल रहा है, उसमें क्या फिट होगा। अब देखो, विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, यहाँ पे भी समझ पा रहे हो, डोंट यहाँ पे तो नहीं होगा, हो सकता है कि डज नॉट हो सकता है, सी डज नॉट लाइक, ये वाला सही है, सी नॉट लाइक ऐसा तो नहीं हो सकता ना, डज नॉट लाइक होगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, तो वर्ब के साथ इस बार यस होगा, एंड लाइक के साथ तो मतलब इस तो नहीं हो सकता क्योंकि डज के वर्ब के साथ तो हो रहा है, क्योंकि देखो यार ये ना इसको कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है, ठीक है। भार्ब के साथ मतलब जो भार्ब है डू, इसके साथ ईएस लगा रहे हो, तो जो मेन भार्ब होगा उसके साथ कुछ नहीं होगा, भार्ब का प्रेजेंट फॉर्म ही होगा, ठीक है, ये चीज होता है। देखो मैंने काफी जितना भी क्वेश्चन था मैंने बता दिया। अभी इसके लिए मैंने यहाँ पे क्यों ऐड किया वो मैं बता देता तुमको। मैंने जस्ट फनी तौर पे लिखा है, ये वाला मेरा जो फोटो है ना, हंसना मत कोई, ठीक है, ये मेरा पास ये क्या है भाई पता नहीं, ये रुमाल है, आई गेस ये रुमाल है, और जिसमें मतलब जो क्लास 12 में मैं पढ़ता था, क्लास 12 में जब मैं मिशन में पढ़ता था, ठीक है, तो उस मिशन का एक ड्रेस है, मैंने पहला दिन हो सकता है मेरे को पता नहीं, पहला नहीं तो एक हफ्ता ही हुआ है कॉलेज में, फर्स्ट टाइम 2018 में जब मैंने आलिया में आया था उस टाइम का फोटो है, और ये वाला टॉयलेट में, ठीक है टॉयलेट की जो शीशा है उसमें मैंने लिया था, देखो भाई कितना मासूम है, दाढ़ी मुझ में मतलब कुछ नहीं आया था, ठीक है, थोड़ा बहुत ही था, और कितना मतलब तभी भी बहुत ज्यादा तेल यूज करता था पता नहीं, तो काफी चीज मिला है लाइफ में मेरे को, काफी ज्यादा मतलब मिला है कि भाई बोल सकते हो कि भाई धोखाधड़ी लाइफ में बहुत हुआ है, बहुत सारे मतलब दिल बहुत बार दुखा है, ठीक है, काफी चीज हुआ है, रिजेक्शन मिला है बहुत ज्यादा लाइफ में, पढ़ने में दिक्कत आया है, बातों करने में दिक्कत आया, हिंदी बोल नहीं पाता था बहुत सारा। उसके बाद धीरे धीरे ना मतलब बहुत बार फूट फूट के रोया है, ठीक है, फूट फूट के रोया है घर पे जाके, फिर मतलब मेहनत किया है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से लेके यहाँ तक आया, जस्ट बिकॉज ऑफ मोटिवेशन, इसको देख सकते हो। सच में यार इतना चेंजेस हुआ, मेरे को तो मतलब ऐसे बाल काटना भी मतलब पता नहीं था, वॉच भी कभी मैंने पहना नहीं था, ड्रेसअप में चेंजेस आया, दाढ़ी वगैरह आया, तो भाई थोड़ा सा लुक अच्छा लग गया, एंड लोगों ने भाव देना मतलब दे दिया, भाव देने लग गया, लड़की लोग भी भाव देने लग गया, तो अच्छा लग रहा है, वीडियो बनाते टाइम मतलब और ज्यादा थोड़ा सा इंप्रूव हुआ। तो यार नो पेन नो गेन, मतलब पेन सहना पड़ेगा, अगर तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो दिन तुमको तो मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके लोग देखेंगे, आगे बोलेंगे, तुमको भी अच्छा लगेगा। अब देखो कल सब लोग ना जो स्टूडेंट था इस बार, वो लोग क्या हुआ है आज मतलब कल शिफ्ट हुआ है, कॉलेज में शिफ्ट हुआ है, और मतलब कितना ज्यादा स्टेटस लगा रहे क्या ही बोलूं यार, काफी ज्यादा। हॉस्टल में तो अच्छा रूम मिल जाता है यार, सीमा ने भी काफी मतलब सब लोग यार जितना भी स्टूडेंट है इस बार, सब लोग मतलब तुम्हारा प्रीति मैम भी
बहुत सारा स्टेटस लगा रहा था, क्या ही बोलूं, ठीक है। अब देखो ऐसे करके 9 वीडियो है, मैंने भी बनाया था और आकाश सर ने भी बनाया था। तो इसका 9 वीडियो है, उसको आगे तक मतलब अभी तक नहीं देखे हो तो देख लो। और जितना भी पीडीएफ अभी तक मैंने नहीं डाला है तो डाल दूंगा बहुत जल्दी, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक चीज, क्या यार मतलब स्वागत करता हूँ अमर बाबर कोचिंग सेंटर में। इसके साथ साथ खत्म हो गया और ज्यादा कुछ नहीं। ये पीडीएफ मतलब ये तुम्हारा जो पीडीएफ मैंने लिखा है यहाँ पे नोट किया है, मेंशन किया है, ये नहीं दूंगा। फ्रेश पीडीएफ ही तुम लोग को मैं दे दूंगा, तो तब तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, बेहतर होगा, राइट। तो मैं फ्रेश पीडीएफ ही दे दूंगा, अलग से मैं ये नहीं दूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके पढ़ो या क्लास को खत्म होने दो। उसके बाद तुम्हारा जो 30 से 40 मॉक टेस्ट ऐड होगा ना, उसको देखोगे एंड उसको प्रैक्टिस करोगे, उसी से तुम्हारा हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। कैसे क्या हो गया ये, हाँ हाँ, ये वाला ट्रेंड चल সেরকম सत्य सत्य। काफी हैंडसम हो, मतलब पता नहीं यार, मतलब अभी थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सही कर दिया। सो ये लॉट कैसे होगा। हाँ, अदीबा ने सही बोला है। हाँ, ECSTASY सही है, वही होगा यार। मतलब ये लॉ ऑफ ग्रेविटी बोल रहे हैं, टेहरी डैम बिल्किस ने सही बोला था, जुनैद ने बोला था। आर्ट मोहम्मदपुर আমার বাড়ি থেকে কাছে। सीरियसली आ जाना यार, मतलब ठीक है। और सो होता है यस, लेकिन आ लॉट ऑप्शन में है तो वही होगा, ठीक है। कैसे कैसे क्या हो गया। हाँ, तानिया को मतलब इतना ज्यादा गिफ्ट मिला, उसके बारे में नहीं बोल रहे वो। छोड़ो यार, मतलब इतना ही बोलना था, काफी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वाला रिंग कैसा लग रहा है बोलो। मतलब पता नहीं कौन पहनता है, मेरे को अच्छा लगा कि भाई थोड़ा सा पहन के देखते हैं, लेकिन ये तो गोल्ड का नहीं है भाई, 20 रुपीज का है, तो मैंने लिया है। जस्ट अच्छा लग रहा है, कभी कभी पहनता हूँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर बाहर नहीं आया तो भाई मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो